Hello students, this is our first class which is of organizing process. आज हमारी फर्स्ट क्लास है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। आज मैं ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सीखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हमारे कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड is assignment of duties, and fourth is establishing reporting relationships. First हमारा क्या है? Identification and division of work, second is departmentalization, third is assignment of duties, fourth is establishing reporting relationships. तो अब मैं आगे प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले मैं क्या समझूंगा, एक एग्जाम्पल की हेल्प के साथ मैं ये सब कुछ समझूंगा कि ये होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के साथ ये समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी है जो कि मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करना चाहती है, एंड अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वो एक्टिविटीज को डिटरमाइन करेंगे कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सा टास्क करना पड़ेगा जिससे मैं क्या करता हूँ? मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहला टास्क कौन सा है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा टास्क है जी परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। थर्ड है जी हमारे पास प्रोडक्शन एंड स्टॉकिंग ऑफ गुड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, हमें सेल्स भी करनी पड़ेगी, हमें पैसे की भी जरूरत है फॉर फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। एंड इसके अलावा हमें एम्प्लॉयज की भी जरूरत है, तो अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड और एक्टिविटीज भी होंगी, तो एक्सेट्रा। इन सभी एक्टिविटीज को हमें करना पड़ेगा अगर हम मोबाइल फोन बनाना चाहते हैं। मोबाइल फोन के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कुछ हमें मैन्युफैक्चर्ड जो कि दूसरी कंपनी बना कर देगी, कुछ ऐसे पार्ट्स भी लगेंगे, हमें खुद प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी, हमें उसके बाद स्टॉकिंग भी करनी पड़ेगी, सारी सामान का स्टॉक तैयार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमने ये कहाँ रखना है। उसके बाद हमें क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो रिसर्च भी करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, उसकी सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स करनी पड़ेगी। इसके अलावा पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा और एम्प्लॉयज को भी हम हायर करेंगे। जैसे ही मैं एक्टिविटीज को डिटरमाइन करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं, देखिए मैंने कलर करा है, जैसे कि ये ब्लू कलर करा है, तो जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं उन्हें मैं एक ग्रुप बना दूंगा। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, एंड अगला है हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, फोर्थ ग्रुप, एंड अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, फिफ्थ ग्रुप। हम ग्रुप बना देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे कि परचेज परचेज सेम नेचर का वर्क है तो एक ग्रुप बना देते हैं, प्रोडक्शन स्टॉकिंग एंड रिसर्च सेम नेचर का वर्क है तो दूसरा ग्रुप बना देते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल एक नेचर का वर्क है तो थर्ड ग्रुप बना देते हैं, एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स फोर्थ काइंड, हम फोर्थ ग्रुप बना देंगे, एंड अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फिफ्थ ग्रुप। अब इन ग्रुप को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं? जो परचेज वाले ग्रुप को हम फर्स्ट ग्रुप को बोलेंगे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन स्टॉकिंग ऑफ गुड्स एंड रिसर्च को हम बोलेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पर थर्ड ग्रुप है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, इसे हम बोलेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद है जी फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, इसे हम बोल देंगे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इसे हम बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट। तो हमने बेसिकली क्या करा है,
इस ओवरऑल हम इस सारी एक्टिविटी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक्चुअली में हमने डिपार्टमेंट बनाए हैं, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन इसे हम बोलते हैं। डिपार्टमेंट बनाने वाली एक्टिविटीज को डिपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं सर परचेज डिपार्टमेंट के अंदर परचेज मैनेजर रखूंगा, जिसकी जिसका क्या काम होगा कि वो परचेज करके लेके आए गुड्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर रखा जाएगा, जिसे बोला जाएगा जाओ भाई तुम क्या करके लेके आओ, प्रोडक्शन करो भाई तुम। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सेल मैनेजर को बोला जाएगा जाओ जी, जो काम हमने करा था, जो गुड्स हमने बनाए हैं, मोबाइल बनाए हैं, जाओ उन्हें सेल करके आएंगे। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल मैनेजर को बोला जाएगा जाओ पैसे की अरेंजमेंट करो। और इन सभी मैनेजर्स को क्योंकि हमने क्या करा है, वर्क को असाइन करा है, वर्क असाइन करा है मैंने इनको, इन सभी लोगों को मैंने क्या करा है, वर्क असाइन करा है। तो इस एक्टिविटीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि मैंने उनको टास्क असाइन करा है, उनको वर्क असाइन असाइन करा है। इसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि परचेज मैनेजर यहाँ पर है, ये लेट्स से परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर ने अपने नीचे जो वर्क करते थे, उनके जो लोअर रैंक पर वर्क करते थे एम्प्लॉय, उन्हें ये क्या देगा, उन्हें ये वर्क असाइन करेगा। इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सुपीरियर, और इसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देगा ड्यूटीज, और ये ड्यूटीज की अकाउंटेबिलिटी करेगा, ये उसका जवाबदेही होगा। और इस चीज को बोला जाता है, जब हम इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, और इस रिलेशन को बोला जाता है फोर्थ स्टेप, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। तो होपफुली इस एग्जांपल के साथ सभी को पता लगा। सबसे पहले प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड फोर्थ है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ध्यान से दोबारा एक बार एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने एक्टिविटीज को डिटरमाइन करा, उन एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करा क्योंकि वो सेम नेचर की थी। तो भाई हम क्या चाहते हैं कि सेम नेचर के वर्क को थोड़ा, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे अगर हम टोटल करें तो यहाँ पर 10 वर्क है, और इस 10 वर्क को मैं डिपार्टमेंट बना देता हूँ, तो कितने डिपार्टमेंट बनते हैं, 5। काम अब क्या हो गया है, एक एक जगह पे पहुंच गया कि ये सारे लोग परचेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, फाइनेंस अरेंजमेंट करेंगे, और ये एचआर का। तो अब क्योंकि लोग रख लिए तो मैनेजर रखे, उनको टास्क दे दिए, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। ये हमारा अगला थर्ड स्टेप था, असाइनिंग ड्यूटीज। और लास्ट में हमने उनके अंदर रिलेशन भी बताना है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट। तो लास्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। नाउ अब हमें सिर्फ रीड करना है, एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और इसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप of organizing is the identification and division of work. At this step, the total work is divided into various activities. For example, the various activities of mobile phone manufacturing company can be like this. देखा हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया। क्या पढ़ा, purchase of raw material, purchase of manufactured part, production, stocking of goods, research, advertisement, sales, financial arrangement, maintenance of accounts, correspondence, arrangement of employees। तो ये एक्सेट्रा, ये सारी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेंगी मोबाइल बनाने के लिए। फिर हमने पढ़ा जो सिमिलर नेचर का वर्क है उसे ग्रुप बना दो, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट बोलेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज रखेंगे, एम्प्लॉयज रखने के बाद उनको ड्यूटीज देंगे और उनके अंदर रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज डन। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास लिखा था क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन।
तो सेकंड स्टेप के अंदर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है। आफ्टर वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन डिजाइन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, स्टार्ट द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। Activities of similar nature are grouped together and assigned to a particular department. Similar nature की एक्टिविटीज को एक जगह पे लेके आया जाएगा एंड इन्हें क्या कर देंगे, हम इन्हें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को असाइन कर देंगे और इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे ग्रुपिंग। इसी वजह से मैं इतनी देर से ग्रुपिंग वर्ड बोल रहा था ताकि आपको समझ आए। The activities of same nature are grouped together and assigned to a particular department. It is called grouping. For example, ये already समझ चुके हैं कि raw material and manufactured parts को जब हम ग्रुप करेंगे तो उसे परचेज डिपार्टमेंट बोलेंगे। प्रोडक्शन स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, रिसर्च एक्टिविटीज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स को हम सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाएंगे एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेके जाएंगे। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाएंगे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट बना रहे हैं। डिपार्टमेंट बनाने के नेक्स्ट एक्टिविटी हमने क्या देखी थी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर क्या आएगा, एट दिस स्टेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड। कि हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ये डिटरमाइन करेंगे। एग्जाम्पल, द परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स and the sale manager will be given the task of sale of goods. The advertising manager will be given the work of advertisement, and in the same way the finance manager will be given the responsibility of making financial arrangements. और लास्ट में हम देखेंगे जब ये ड्यूटीज करेंगे, while assigning these duties हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जो सिमिलर नेचर का वर्क है, वर्क ऑफ match the nature of work with the capabilities of the person or worker to whom the work is given. For example, आप यहाँ पर समझें, एक पर्सन है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनका नाम है मिस्टर ए। ये बहुत इंटेलिजेंट है, कौन सी फील्ड के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। हमने इनको क्या वक्त दे दिया, हमने इनको वक्त दिया है प्रोडक्शन का। हमने प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन के अंदर इन्हें हायर कर लिया। डू यू थिंक ही इज एबल टू वर्क वेल? द आंसर इज क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है अकाउंटेंसी के अंदर और हम उसे क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर यही बोला है उन्होंने कि जो सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है वो उनकी कैपेबिलिटी के साथ मैच होना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। मतलब क्या है इसके अंदर, सुपीरियर सबऑर्डिनेट बता दो कौन है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट बता दोगे तो सुपीरियर जब काम देगा, सबऑर्डिनेट उसका जवाब देगा। वेरी गुड। Everybody should know who is his superior and who is his subordinate. When two or more than two persons work for the attainment of common goal, their interrelationship must be defined very clearly. मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग वर्क करते हैं सेम काम को करने के लिए, मतलब हमने क्या बनाना था, हमने मोबाइल फोन बनाना था। तो दो या दो से लोग ज्यादा जब काम करेंगे सेम एक्टिविटी को करने के लिए, सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर सर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हम अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सर अगर हमने अपने वर्क को कंप्लीट ना कर पाए तो अगर वर्क नहीं कंप्लीट होगा तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव होंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होगा तो कंपनी
का जो मोटो है वो ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सर रिलेशनशिप बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो सके, अटेन हो सके। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, द परचेज मैनेजर will be the superior of all the employees of the purchase department. They will receive the order from him and will also be responsible to him. यही मैंने आपको सारी केस के अंदर समझाया था कि भाई परचेज मैनेजर के अंदर क्या होंगे कि अंडर परचेज मैनेजर के अंडर बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होंगे। तो इन एम्प्लॉयज को क्या मिलेंगे, ऑर्डर, और ये उसका रिस्पॉन्स, ये उस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे। सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस चार्ट और एग्जांपल? बेसिकली एग्जांपल तो दी हुई थी, मैंने इसे चार्ट के अंदर प्रेजेंट इस वजह से करा सो दैट आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, जल्दी आसानी से समझ आ जाए। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो please like, subscribe and share it with your friends. Thank you very much.